नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम मार्केट व्यू के बारे में बात करेंगे कि मुझे क्या लगता है, मैं कब जाके एग्रेसिव बायर बनूंगा, कब जाके एग्रेसिव सेलर बनूंगा। उन सब के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और कुछ स्टूडेंट्स का सवाल है, जैसे आप ही लोगों का कुछ सवाल है जो कि टेक्स्ट के द्वारा आया है, तो मैं उसका भी आंसर देने का ट्राई करूंगा। जैसे डेली टाइम फ्रेम को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये देखने में आएगा कि ये अपने हाई के आसपास जाके सस्टेन हो रहा है या फिर एक रेंज टाइप का इस जगह पे बनता हुआ हमें दिख रहा है, ठीक ना। तो मोटा मोटा हम ऑल टाइम हाई के आसपास है, ठीक है, मोटा मोटा नहीं, ऑल टाइम हाई पे ही है हम, ठीक है। तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो लगभग इस एरिया पे चल रहा है, ठीक ना। ये देखिए आवरली टाइम फ्रेम। चलिए आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो आवरली टाइम फ्रेम अगर खोलेंगे तो हमें ये दिखेगा कि ये बार बार इस जगह पे आता है, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, बार बार आते हैं, बाउंस लेता है, ऊपर की तरफ चल जाता है, ठीक ना। यही करता हुआ ये दिख रहा है, बार बार यही करता हुआ ये दिख रहा है। पहले तो एक बार देखिए, ये हर बार ये जब ऊपर जाता है तो हाई ब्रेक कर देता है, हर बार ये जब ऊपर जाता है तो हाई ब्रेक ये कर देता है, हर बार ये जो ऊपर जाता है हाई ब्रेक ये कर देता है। इस बार ये ऊपर तो गया है लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। इस बार ये ऊपर तो गया है लेकिन हाई ब्रेक इसने नहीं किया है, ठीक है। तो ये मार्केट का बिहेवियर है एक्चुअली, कि मार्केट इस तरीके से चलता है, कुछ ना कुछ अपने में छुपा के चलता है। तो ये सब चीज़ सर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये सब चीज़ चार्ट में फाइंड कर पाएंगे। इस पर बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस इस पर नहीं है, ये बहुत टफ भी नहीं है। मैं जैसे जनरल तरीके से टर्म में आपको समझा रहा हूँ, यही है, इससे ज़्यादा कुछ ना है। तो मार्केट चलता है। तो अब ये देखने में ये आएगा कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है, एक तरीके का यहाँ पे रेंज बनाने का ट्राई कर रहा है। तो अब ये आवरली चार्ट चल रहा है। अब हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चले जाते हैं। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक फिर से एक बड़ा वाला रेंज टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, इसके अंदर एक छोटा वाला रेंज भी है, ठीक है। देखिए कितना इजी तरीके से हम प्लानिंग वगैरह करते हैं। आप भी इस तरीके से करिएगा तो बेहतर रिजल्ट मिले। तो पहले तो इसको एग्रेसिव, इस पे बाइंग प्रेशर कब आएगा, ये यहाँ से भी तेजी से जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर तेजी से जाने का संभावना सबसे ज़्यादा रहेगा। इसके देखिए यहाँ से भी ऊपर की तरफ अगर गए तो ये तेजी से जा सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर भी ये तेजी से जाएगा अगर जाए तो। लेकिन ये थोड़ा अक्वर्ड होगा क्योंकि इस बार ये हाई नहीं तोड़ा है, बार बार हाई तोड़ता था। जैसे कि पिछले बार थोड़ा देर पहले ड्राइंग करके आप लोगों को दिखाया गया कि बार बार ये हाई तोड़ता था तो नीचे आता था। तो इस बार ये हाई नहीं तोड़ा, इट मीन्स ऑलरेडी इस पे एक चेंजिंग देखा गया है, ठीक ना, ऑलरेडी इस पे एक चेंजिंग देखा गया है। तो इस बेसिस पे हम इसके ऊपर बाय करने का या फिर एग्रेसिव होने का ट्राई करते हैं। अगर ये इस जगह से नीचे की तरफ जाने लगे तो उस केस में हम इसको पसंद करते ट्रेड करने के लिए, या फिर इस जगह पे एक अच्छा खासा क्वांटिटी भी ये सोच के हम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट कैश बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, तो इतना आसानी से ये पैसा नहीं देने वाला। तो इसमें ये बेहतर समझता हूँ कि इस रेंज के भीतर ट्रैपिंग जो है चल सकता है। तो दैट्स वाई मैं इस रेंज के भीतर जो है छोटा छोटा क्वांटिटी ट्रेड करना पसंद करता हूँ, और इसी वजह से मैं कभी कभी आप लोगों को बोलता फिरता हूँ। और देखिए ये सब अपडेट मैं टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, तो अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट वगैरह करते हैं, वो वीडियो चाहे वीडियो बनाए या ना बनाए अपडेट जरूर कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाइएगा।
तो इसके अंदर हम छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करना पसंद करते हैं, और जब इस बक्से के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलने का ट्राई करें तो उस केस में हम थोड़ा एग्रेसिवली इसको ट्रेड करने का ट्राई करते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन भी इस जगह पे इस तरीके का हो रहा है। तो बेहतर ये है कि इस रेंज को यहाँ तक माना जाए और इस रेंज के ऊपर जाके आप इसको बाई करने का थोड़ा बहुत सोच सकते हैं, और इसके ऊपर एग्रेसिवली सोच सकते हैं, और इसके नीचे जाने का ट्राई करें। मीन्स ये छोटा सा रेंज है, इसके नीचे जाने का ट्राई करें तो उस केस में आप इसको सेल कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए टाइम फ्रेम का चक्कर क्या होता है। टाइम फ्रेम का चक्कर ये होता है, यार मैंने देखा डेली टाइम फ्रेम पे ये बड़ा टाइम फ्रेम कहाँ पे एक्चुअली बिलोंग कर रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम हाई के पास बिलोंग कर रहा है, ऑल टाइम हाई के पास। यहाँ पे इट मीन्स यहाँ पे इसके गिरने का भी संभावना बहुत तेजी से है। ये अगर गिरेगा तो बहुत तेजी से गिर सकता है, ये अगर ऊपर की तरफ जाए तब भी बहुत तेजी से कर सकता है। ये ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है ये, ठीक ना, ये तो समझ में आया है। तो अब इस चीज के अंदर हम इतना कुछ वाले टाइम फ्रेम पे जाके देखे, हम इतना कुछ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखे, फिर हमने डिसाइड बनाया। लेकिन वो जो बड़ा टाइम फ्रेम का पिक्चर है वो चीज हमारे दिमाग में रहते हैं कि एक्चुअली हम ये सब चीजें एनालाइज कहाँ पे कर रहा है, वो जगह कहाँ पे है जहाँ पे हम ये वो जगह कहाँ पे है जहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम खड़ा हुआ है, और हम ये इस जगह पे किस तरीके का एनालाइज कर रहे हैं वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ ही आपको आने वाला है सर, मैं सच्ची बताऊँ तो, ठीक है। तो ये प्लानिंग रहता है हमारा। अब इसके अंदर किस तरीके से बैठे, कहाँ पे ना बैठे, वो थोड़ा अलग चार्ट रीडिंग रहता है। अब यहाँ तक व्यू बनाने का चार्ट रीडिंग या फिर प्लानिंग करने का चार्ट रीडिंग यहाँ तक खत्म हो जाता है। हम हमेशा ये बोलते हैं 2 तरीके से चार्ट रीड किया जाता है। एक तो प्लानिंग बनाना पड़ता है और दूसरा उस प्लानिंग के अंदर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। दोनों चीज़ अलग है, आप दोनों को मिला लेते हो, यही गड़बड़ करते हो, ठीक ना। तो एक क्या होता है, एक ये होता है प्लानिंग या फिर व्यू बनाने का चार्ट रीडिंग, जो कि पूरा मैंने जो समझाया वही है, ठीक है। अब इसके अंदर किस तरीके से ट्रेड करते हो, वहाँ पे यूडी बैंकर वगैरह आ जाते हैं, कोई अदर्स चीज़ आ जाते हैं, ठीक ना। तो उस जगह पे हम थोड़ा अलग चार्ट रीडिंग, देखिए हमें अगर ये घटना घटा किसी भी तरफ तो हमको तो पता चल जाएगा मार्केट किस तरफ जाने वाला है, किस तरफ इसका रुख हो सकता है, ठीक ना। तो उसके अंदर हम छोटा छोटा स्कैल्प मारने का ट्राई करते हैं। जैसे आप लोगों को स्नाइपर स्कैल्पिंग सिखा के रखा है, बहुत कुछ सिखा के रखा है सर। तो आप इस तरीके से इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं और 2 तरीके से सोचिएगा। फर्स्ट तरीके का चार्ट रीडिंग होगा कि आप उसको यूज करके प्लानिंग बनाएंगे, दूसरी तरीके का होगा कि आप उस प्लानिंग के अंदर जब प्राइस चलने लगे अपने दिशा में तो उसके अंदर स्कैल्पिंग करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, एक बंदे का एक सवाल था जो कि हमें टेक्स्ट के द्वारा पूछा गया था कि सर आपने इस दिन बोला था कि ये यूडी जो है आप रेगुलर बोलते हो यूडी काम करेगा, रेगुलर बोलते हो यूडी काम करेगा, तो इस दिन ऐसा क्या देखा था आपने कि ये बोला था कि यूडी जो है आज काम नहीं करने वाला। इस जगह पे आपने ऐसा क्या देखा था जो कि यूडी यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। आपने बोला था कि आज यूडी फेल्ड होगा जो कि यहाँ से गिरेगा, और हमने खुद भी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया है, इस ट्रेड को भी किया है, ये छोटा वाला ये मूवमेंट को भी पकड़ा है, ठीक है। क्योंकि हम एक स्कैल्पर है, बहुत छोटा छोटा मूवमेंट हम कैच कर सकते हैं, बहुत ही छोटा छोटा मूवमेंट हम कैच कर लेते भी है, ठीक है। देखो स्कैल्पर बनना सबसे टफ है इस मार्केट में। क्यों है? क्योंकि एक स्कैल्पर के पास हमेशा पिन पॉइंट रहना चाहिए, तभी जाके वो स्कैल्पर बनेगा। स्कैल्पर अब ऐसे नहीं बन सकते उसकी साइडवेज मार्केट में घुस जाए और उसके अंदर फंसे ही रहे, तो स्कैल्पर कैसे बनेंगे, ठीक ना। तो साइडवेज मार्केट के अंदर फंसते वो लोग हैं जो कि थोड़ा बड़ा सोचते हैं, उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, वो लोग सोचते हैं। हम उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे ना, तो हम ये छोटा छोटा, जैसे कि देखिए हम इस जगह पे 2 ट्रेड लिए थे। पहले ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट लिए थे, पहले इस यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट लिए थे। तो ये हम स्कैल्पर है सर, ये छोटा छोटा अपॉर्चुनिटीज हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, तभी जाके हम यहाँ पे पैसा बना पाते हैं एक ऑप्शन बायर के थ्रू, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम डिके होगा ना तो हमारा मेल्ट होना चालू हो जाएगा ऑप्शन। तो इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा ही है। अब देखिए क्यों हमने यहाँ पे यूडी बोला था कि इस्तेमाल नहीं होना है। पहले तो यूडी लगा लेते हैं। जिन जिन लोगों को यूडी के बारे में कुछ पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यूडी स्ट्रेटेजी करके आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसका बहुत वर्जन भी यहाँ पे है, मिस वर्जन क्या बोल लो, उस पर बहुत वीडियो भी है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने क्या बोला था, क्यों बोला था। देखिए हम क्या बताते हैं कि हमेशा ये देखिए कि ये सब चीज कहाँ पे कर रहा है, ये सब घटना जो आप चार्ट रीड कर रहे हो वो कौन सी जगह पे घट रहा है, जो कि यहाँ पर भी देखिए कितना अच्छा खासा यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। तो हर बार इसको कंसोलिडेशन करके तोड़ा गया या तो डायरेक्ट तोड़ा गया, ठीक ना। ये देखिए ज़्यादा टाइम यहाँ पे जाके प्राइस रुक जाता है, इस मीन्स ये एक दीवार की तरह काम कर रहा है, ठीक
ठीक ना। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, हमेशा एक बात सिंपल सा ये बोला है कि यार देखो बहुत दूर से अगर प्राइस भाग के जा रहा है ना तो इस जगह पे इसको रेस्ट लेना है। ऐसे ही नहीं है कि यार इसके ऊपर ओपन हुआ दुम दबा के चलने लगे, ऐसे कभी नहीं होने वाला है। ज्यादा टाइम होगा नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ 95% टाइम ये होगा ही नहीं, 95% टाइम में होगा नहीं मार्केट में, और वो भी लो भिक्स में। यार लो भिक्स का मतलब क्या होता है, लो भिक्स का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता है, एक एक बार में 300-400 पॉइंट बहुत ही कम भागने का क्षमता रखता है ये छोटा वाला भिक्स। जब बिक्स हाई होता है उस टाइम के बाद अलग है, उस टाइम का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है हमारे पास, ठीक ना। तो इस टाइम पे मार्केट के हिसाब से सोचो कि मार्केट कहाँ पे है, बिक्स कहाँ पे, मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल है, कितना परसेंट, कितना पॉइंट है मूवमेंट कर सकता है एक बार में, वो सब हिसाब किताब मिला के सोचो तो सोचना ईजी होगा। इस वजह से हम इमेजिनेटर कि हम इमेजिन कर पाते हैं, बहुत तरीके का थॉट्स, बहुत तरीके का थिंकिंग हमारे एक साथ हम मिला जुला के सोचते हैं, ठीक है। ये देखिए इतना दूर से ये भाग रहा है तो इसको तो ब्रेक करके ऊपर नहीं जाना था, इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन करना था। तो जब ये कंसोलिडेशन करने लगे तो मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि अगर गैप अप हुआ तो यहाँ पे इस लॉजिक के बेस में हमने पहले दिन ही बोल दिया था कि यहाँ पे गैप अप हुआ तो एक बार में इसको ऊपर नहीं जाना है, ठीक ना। ये जो मैंने लॉजिक समझाया, अब ये कोई बच्चे को भी बोल दोगे तो वो बता देगा कि यार एक बार में ऊपर इसको नहीं जाना है, कंसोलिडेशन करके ऊपर जाना है, ठीक ना। तो ये सिंपल चार्ट रीडिंग होता है सब इन सब स्टेटमेंट्स के पीछे, ठीक है। अब ये देखिए मैंने जो देखा कि यहाँ पे अपना जो प्राइस है, ये जो हाई एरिया है ये तोड़ नहीं रहा है, हाई एरिया तोड़ नहीं रहा है, धीरे धीरे ये लो की तरफ मार रहा है, ठीक ना। तो इस वजह से मैंने बोला था कि यूडी काम नहीं करेगा, आज ये थोड़ा गिरावट इसको होना है, इस जगह पे थोड़ा गिरावट इसको होना है, यूडी फेल होगा। इट मीन्स इस जगह पे अगर गिरे तो इसको सेल कर सकते हैं आप। ये मेरा स्टेटमेंट था उस टाइम पे। आशा करते हैं उस बंदे को समझ में आया होगा जो कि जिनका ये सवाल है, क्योंकि इसको एक बार में तो एटलीस्ट इसको ऊपर नहीं जाना था, इसको यहाँ पे रोकना था, ठीक ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे साइडवेज होना था, यहाँ पे रेस्ट वगैरह लेना था, फिर ऊपर की तरफ जाए तो हम मान लेंगे। तो इसने वही किया, देखिए इसने देखिए लगभग वही किया। बस चार्ट को इस तरीके से देखने का सोचिए कि यहाँ पे ये इस तरीके का यहाँ पे रेस्ट लिया, फिर कुछ बना और फिर यहाँ से ये बूम हो गया ऊपर की तरफ, और नेक्स्ट दिन भी ये इस एरिया पे ओपन हुआ और हमने इस टाइम पर भी कॉल ही लिया था और हमने ये पूरा का पूरा रैली भी इंजॉय किया था, और ये चीज़ मैंने अपडेट भी कर दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए सर बहुत ज़्यादा टफ ये सब नहीं है। अब अगर थोड़ा मेहनत करेंगे, फुल टाइम इसको देंगे, इसको एक बिजनेस समझ के ट्रीट करने लगेंगे, पूरा दिल से इसको चाहने लगेंगे, तो सर आप भी कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए जैसे कि हम कितना छोटा छोटा मूवमेंट कैच करते हैं, देखिए जैसे कि ये मूवमेंट कैच किया, ये मूवमेंट कैच कर लिया, ये मूवमेंट कैच किया, ये मूवमेंट कैच किया, ठीक ना। ये सब छोटा छोटा मूवमेंट हम कैच करते हैं, ठीक ना। कभी कभी ये 20 पॉइंट भी भागता है, कभी कभी 200 पॉइंट भी भागता है, कभी कभी 150 पॉइंट भी भागता है। मार्केट जिस टाइम पे जैसा देता है, हम किसी कोई टारगेट लेके नहीं चलते हैं, हम प्योर प्राइस को समझते हैं कि ये प्राइस कुछ ना चाहिए होता है, हमें कुछ ना चाहिए होता है, कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ बोलिंजर बैंड कोई दूसरे वजह से यूज़ करते हैं, लेकिन उसको उसके थ्रू ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक ना। तो हम समझ जाते हैं कि जो प्राइस है कब जाके ये धीरे धीरे वीक होता जा रहा है, तो हम उस टाइम पे निकल जाते हैं और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो दैट्स वाई मैं टारगेट लेके नहीं चलता हूँ, जहाँ पे मार्केट वीकनेस दिखाएगा वहाँ पे मैं निकल जाऊँगा। ये मेरा सिंपल सा थ्योरी रहता है। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको लॉट ऑफ चीज़ें सीखने के लिए मिला है, लॉट ऑफ प्लानिंग करने का माइंडसेट मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।